अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो बस बाबा बन जाओ। मत पढ़ो, मत डिग्री लो, मत सालों मेहनत करो, क्योंकि आज के जमाने में मेहनत करने वाला मजदूर बनता है और भगवान का नाम लेने वाला मालिक बन जाता है। और अगर बाबा नहीं बन सकते तो धर्म का सहारा लेना शुरू कर, क्योंकि आज के सिस्टम में पैसा कमाने के लिए पढ़ाई नहीं, भगवान का नाम काफी है। कई हिस्सों में 15 से 16 साल के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनने का सपना नहीं देखते। आज उनका सपना है बाबा बनना। कुछ ऐसे ही बाबा जो नए नए मार्केट में लॉन्च हुए हैं। चलिए आपको उन बाबाओं से मिलाते हैं। इसमें कुछ नॉर्मल बाबा भी हैं और कुछ वीआईपी भी है। जो अभी नॉर्मल है वह कुछ दिन बाद वीआईपी भी बन जाएंगे। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। 15 साल 13 साल के बच्चे जो बाबा बन रहे हैं, इनको पता है कि पढ़ाई करके इतना पैसा, इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, इसीलिए बाबा बन गए हैं। इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। अब बात करते हैं सतुआ बाबा जैसे बाबाओं की। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें सतुआ बाबा 2 लग्जरी गाड़ियों के साथ खड़े नजर आते हैं। एक तरफ है लैंड रोवर डिफेंडर जिसकी कीमत भारत में करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाती है। दूसरी तरफ है पोर्श टाइकन, एक लग्जरी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। कुल मिलाकर तस्वीर में दिख रही गाड़ियों की कीमत 3 करोड़ रुपए से ऊपर बैठती है। तार को जो रोकेगा इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाए। बाबा ने कहा है कि सनातन को तेज रफ्तार देने के लिए गाड़ियां ली है। अब सनातन का प्रचार तेज रफ्तार से होगा। कोई विरोध कर रहा तो वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है, उसको इसी गाड़ी से रौंद देंगे, यह कोई आरोप नहीं है। लेकिन सवाल जरूर है, जब कोई बाबा करोड़ों की गाड़ियों के बीच खड़ा दिखे तो गरीब आदमी बोलेगा ही, भाई ये पैसा आया कहां से? भव्य मंच, बड़े पोस्टर, वीआईपी व्यवस्था, लाइन में खड़ा भक्त और कुर्सी पर बैठा बाबा, तो आम आदमी पूछेगा ही, पैसा आया कहां से? दान किस मकसद से लिया गया था? अगर त्याग संदेश है तो इतनी चमक क्यों? अगर सादगी रास्ता है तो इतनी लग्जरी क्यों? सबसे बड़ा धोखा यही है। दान जनता का होता है, फैसला अकेले बाबा का। कोई भक्त से नहीं पूछता क्या इस पैसे से अस्पताल बनाएं या गाड़ी लें। यहीं से भरोसा टूटता है। और फिर आती है राजनीति। नेता बाबाओं के पास क्यों जाते हैं? भगवान के लिए नहीं, भीड़ के लिए। और बाबा नेताओं के पास क्यों जाते हैं? ताकत, सुरक्षा, पहचान। मतलब साफ है, यहाँ धर्म नहीं चल रहा, लेन देन चल रहा है। इस वीडियो के बारे में लोगों का कमेंट देखिए। 1, इन बाबाओं की संपत्ति देखकर मेरा भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। जी करता है प्रवचन कहना चालू कर दूं। 2, अभी इनको बोल दो कि हमारी संस्था को दान दे दो तो 1 रुपया नहीं देंगे, जबकि हम 2 महीने से एक बच्ची की पढ़ाई के लिए 25,000 इकट्ठे कर रहे हैं और अभी हमारे पास सिर्फ 5,000 इकट्ठे हो पाए हैं। धर्म के ठेकेदार मलाई खा रहे हैं और जो ईमानदारी से दूसरा का भला कर रहे हैं वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं। यही सत्य है। यकीन ना हो तो हमारी प्रोफाइल में जाकर देख लो, कब से भीख मांग रहे हैं हम। आज दुकान खोलो तो लाइसेंस चाहिए, रिक्शा चलाओ तो कागज चाहिए, नौकरी करो तो डिग्री चाहिए, लेकिन बाबा बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आज ये वीडियो किसी एक बाबा के खिलाफ नहीं है। आज ये वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जहां भक्ति बिक रही है और सवाल करना पाप बना दिया गया है। जरा सोचिए, एक गरीब का बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन, फिर किताब, 12 साल स्कूल जाता है, 4 साल कॉलेज में घिसता है, एग्जाम, फेल, तनाव, माँ बाप का सपना और खुद की नींद खराब। फिर भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं और सैलरी 20 से 25,000, वो भी टैक्स कटकर। घर चलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, माँ बाप की दवा लाओ, पूरी जिंदगी यही निकल जाती है। अब दूसरी तरफ देखिए, कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस भगवान का नाम, थोड़ा डर, थोड़ा चमत्कार और फिर दान, जमीन, गाड़ी, ऐश। यही तो सवाल है। क्या यही न्याय है? लोग दान क्यों देते हैं? कोई बीमारी में देता है, कोई गरीबी में देता है, कोई डर में देता है, कोई माँ इसलिए देती है कि उसका बच्चा ठीक हो जाए, कोई किसान इसलिए देता है कि फसल बच जाए। लेकिन एक बात साफ है, दान भगवान के नाम पर दिया जाता है, बाबा की लग्जरी लाइफ के लिए नहीं। जब कोई गरीब 10 रुपए या 20 रुपए मंदिर में डालता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे पैसे से कोई महंगी गाड़ी खरीदेगा। वो सोचता है आज कोई भूखा नहीं सोएगा, आज किसी बीमार को दवा मिलेगी। फिर सवाल उठता है, ये पैसा जाता कहाँ है? अगर पैसा मंदिर की सेवा में जाए, गरीबों की मदद में जाए, अस्पताल और स्कूल में जाए तो कोई सवाल नहीं। लेकिन जब वही पैसा महंगी गाड़ियों में दिखे, वीआईपी ट्रीटमेंट में दिखे, दिखावे में दिखे, तो सवाल उठेगा और उठना चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी गुनाह है। अब कड़वी बात सुनिए, इस खेल में गलती सिर्फ बाबाओं की नहीं है, हमारी भी है। हमें सिखाया गया, सवाल मत पूछो, पाप लगेगा। लेकिन याद रखिए, भगवान सवाल से नाराज नहीं होते, भगवान अन्याय से नाराज होते हैं। आज सिस्टम क्या सिखा रहा है? पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, बाबा बनो, ऐश करो।
अगर पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं और धर्म सबसे आसान रास्ता बन जाए तो समझ लीजिए सिस्टम बीमार है। धर्म को मत छोड़ो, भगवान को मत छोड़ो, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा मत मानो, भगवान के नाम पर ऐश मत मानो। दान दो लेकिन आंख खोलकर, भक्ति करो लेकिन सवाल के साथ, क्योंकि अंधी भक्ति नहीं, जागृत भक्ति ही असली श्रद्धा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।